नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ हैं रश्मि वैद्यलिंगम, जो कि एडवोकेट हैं और एक नाटककार भी हैं और क्लासिकल डांसर भी हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो मेरा पति सलमान खान एक तरह से व्यंग है, दिखावे के लिए कोई सलमान खान बन सकता है। कई बार तो आपने देखा है कि हम नेता भी बन जाते हैं और हर दिन खबरें देखते हैं कि कोई नकली सीबीआई ऑफिसर बन रहा है। इस दिखावे की संस्कृति पर आप नाटक के माध्यम से चोट की है, ये शुरुआत कैसे हुई? मैं तो खुद पर्सनली अपने आप हमारा नवरस जो ग्रुप है वो तो 12 साल पुराना है, लेकिन मैं थिएटर कर रही हूँ 1974 से। हर तरीके की कॉमेडी के जॉनर को हमने एक्सप्लोर किया है, जैसे विट, स्पूफ, स्लैपस्टिक, मर्थ, ब्लैक कॉमेडी, फार्स एट्सेट्रा। तो जब ये हमारी स्क्रिप्ट हमें हाथ में आई तो हमें बहुत पसंद भी आई इसका, बिकॉज इसका एक मैसेज भी था बिसाइड्स शोइंग यू फार्स। फार्स इज़ अ टूल विच यू यूज़ टू शो अब्सर्डिटी विच इज़ नॉनसेंसिकल एंड यू क्रिएट फनी सिचुएशंस। तो वो हमने इस्तेमाल इसमें किया, फार्स के माध्यम से हमने ये कॉमेडी बनाई, सिचुएशनल कॉमेडी बनी। तो बस मैं समझती हूँ कि एंटरटेनमेंट भी बहुत एक ज़रूरी हिस्सा है थिएटर का। ज़रूरी नहीं कि हमेशा सोशल मैसेज ही देना हो, एंड आपको भी लोगों को, मतलब जनता को एंटरटेन भी करना है। ये एक माध्यम था जिससे हमने लोगों को एंटरटेन भी किया और एक्सप्लोर भी किया। जी। किसी फकीर ने कहा है कि अर्श से फर्श तक तरक्की होती है ज़रूर, वो तुझे खुदा भी बनाएगा तो इंसान तो बन। लेकिन यहाँ तो सलमान खान पति को लेकर इस तरह से एक झूठ का एक नाटक रचा गया, उसमें संदेश था। लेकिन अगर हम असली ज़िंदगी में देखें तो मैं देख रहा था कि हर कोई तालियां बजा रहा था कि जैसे उसके साथ ये घट रहा है। मैं नहीं समझती कि लोग सोच रहे थे कि उनके साथ ये घट रहा है, लेकिन जिसी सिचुएशनल कॉमेडी ऐसी होती है कि एक आप मुद्दा उठाएं और उसी को किस तरह आप प्रेजेंट करें, उसमें से आपको निकालना है जो कॉमिक एलिमेंट है। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है ऑडियंस का, जो वो इन्जॉय करते हैं और उस पर हंसते हैं। वेदर आप उसको किसी चीज़ कैसे भी ढाल के दिखाइए, लेकिन वो एक कॉमिक टाइमिंग जो कहलाता है, अगर उसको आपने पकड़ लिया और प्रेजेंट कर दिया तो उससे ऑडियंस इन्जॉयज़ इट वेरी मच। एंड हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस उठती हैं जहाँ जो ऑडियंस है वो ये समझती है कि मेरे साथ ये कभी होगा या हो चुका है या पास्ट में कभी होता रहा है, यू नो। वो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सलमान खान का नाम तो उन्होंने जस्ट मैगज़ीन को देखा और उसमें से उठा लिया। इट कुड हैव बीन एनीबडी एल्स। नाम तो कुछ भी हम ले सकते थे। लेकिन नाम तो आपने रागिनी केजरीवाल और मोदी और चाय पे चर्चा, तो ये सब चीज़ें, ये कहीं ना कहीं जो समाज में घट रहा उसकी भी बात आपने। एक सवाल, क्लासिकल डांसर होना एक व्यक्तित्व में निखार लाता है, एक साधना की होती है। और उसमें कहते हैं कि जब आप किसी डांस नृत्य करने वाले को देखते हो या कलाकार को देखते हैं तो उसका गुरु कौन होता है, ये सवाल उठता है। रश्मि जी का गुरु कौन है? क्लासिकल डांस में मेरे गुरु कुचिपुड़ी, जो मैं करती हूँ कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस, वो हैं गुरुज राजा एंड राधा रेड्डी। पद्म भूषण से अवॉर्डेड हैं और बहुत ही सारे देश में इंटरनेशनली नोन कपल हैं। और वो मेरे गुरु हैं। उनसे मैंने सीखा और उनके साथ डांस भी किया, पर्सनली भी करती हूँ, सोलो भी करती हूँ। आप वकील भी हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहस करती हैं, फिर क्लासिकल डांस भी करती हैं और फिर ये नाटक भी करती है। इसमें कैसे आप सामंजस्य बनाती हैं, ये हम जानना चाहेंगे। क्या सीख देना चाहेंगे आप? यू नो, आई पर्सनली बिलीव कि जो ये ओल्ड एक क्लीशेड जो चीज़ है, देयर इज़ अ विल, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने ठान लिया है कि मैंने ये करना है और एक सेट टाइमिंग में करना है तो वो हो जाता है। आप और चीज़ों को जो इतनी प्रायोरिटी नहीं रखती उनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है उस पर आप अपना कंसंट्रेशन करें तो सब कुछ हो सकता है। मैंने लॉ भी कर रही हूँ और मैं नाच भी करती हूँ और वो यू नो, क्लासिकल डांस तो मैंने 6 साल की उम्र से शुरू किया, तो और वकील में बनी 22 साल की उम्र में। तो वो देयर वाज नो क्वेश्चन कि मैं उसको इतनी तपस्या करने के बाद उसको छोड़ूं। एंड फॉर्चुनेटली आई मैरिड अ लॉयर, तो सपोर्ट सिस्टम एक था घर पे जो जब मैं अपने प्रोफेशन को हैंडल करती थी
तो वो मुझे मिला। तो उससे मैं अपनी ये बाहर की चीज़ें भी ईज़िली हैंडल कर पाई, जैसे ये नाटक है या टेलीविज़न है या क्लासिकल डांस है। अच्छा रश्मि जी, एक आखिरी सवाल है, हम पति पत्नी पर ही करते हैं। आज के रिश्तों में जो पति पत्नी का है स्टेटस सिंबल है, क्या लगता है, क्या व्यंग के मामले से क्या कहना चाहेंगे? अगर पति पत्नी का रिश्ता तो वैसे मिठास वाला होता है, खटास वाला भी होता है, लेकिन रश्मि जी से अगर हम बात करें, उनकी क्या राय है, वो कैसा सोचती हैं? शादी के बड़े शेड्स होते हैं, सो कभी ये नहीं होता कि इट विल बी अ परफेक्ट 50-50 बैलेंस। हमेशा वो कभी द वाइफ गिव्स इन 40%, कभी हस्बैंड गिव्स इन 40%, कभी उनका पलड़ा भारी हो जाता है, कभी उनका पलड़ा भारी। सो ये एक बैलेंसिंग गेम है। यू हैव टू डील विद इट विद एवरीबडीज इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ कि कैसे कौन एक दूसरे को हैंडल कर रहा है। तो आई थिंक उसमें खटास भी है, मिठास भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, सुलझाना के और प्यार भी है, मोहब्बत भी है। सो हर चीज़ का वो मिश्रण है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप शादी की को एक इंस्टीट्यूशन की नज़रिए से देखें कि भाई हमें इसे चलाना है डिस्पाइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ईच अदर, और उसको टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ना है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक यू शुड एंजॉय द सिचुएशन यू आर इन। चलिए, ये थी रागनी केजरीवाल। जी हाँ, मेरा पति सलमान खान में वैसे रश्मि जी जो कि सीख दे रही थी कि शादी है, इसको एंजॉय कीजिए और सहज होकर अपने जीवन को जीजिए, कम से कम दिखावे की संस्कृति में ना जाइए। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। थैंक यू।